नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। पटना गायघाट रिमांड होम मामले में हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से ये पूछा कि अब तक आपने इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को फिर से होने वाली है। देखिए एक रिपोर्ट। पटना के गायघाट महिला रिमांड होम मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की बेंच ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। केस की वकील और महिला विकास मंच की लीगल एडवाइज़र मीनू कुमारी ने बताया कि सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिप्लाई मांगा है। उनसे पूछा गया है कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने पूछा कि आपने कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया। इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि अभी इसमें एक्शन नहीं हुआ है। हम एक बार पीड़ित लड़की की बातों को सुन लेंगे तो उसके बाद एक्शन लेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वकील मीनू कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से बातों को कोर्ट में किसी तरह से घुमा दिया गया है। फटकार एज इन उनको बोला है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है और इंटरवीनर पिटीशन अलाउ कर दिया है उन्होंने विक्टिम का, और विक्टिम को 11 को बुलाई है कोर्ट में। अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि आज की कार्रवाई के बाद अब 11 फरवरी की नई तारीख मिली है। इस दिन पीड़िता भी ऑनलाइन कोर्ट की कार्रवाई में शामिल रहेगी। वो अपनी बात बताएगी। अब इस मामले में कोई भी एक्शन कोर्ट के आदेश पर ही होगा। बताते चले कि अधिवक्ता मीनू कुमारी ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में सरकार अपने किसी चहेते को बचाना चाहती है, इसलिए सरकार जांच करवाने की बात कह के मामले को टाल देना चाहती है। नहीं, उनकी एक्टिविटीज से स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेशन था, लीगल रिप्रेजेंटेशन से यही दिख रहा था कि वो कहीं ना कहीं ढीला ढाला तौर तरीका अपनाए हुए थे, क्योंकि अभी तक तो इतनी सारी स्टेटमेंट्स हो चुकी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हो चुकी है और सीजीएम कोर्ट द्वारा भी हो चुका है, तो सारी गवाहियाँ तो हो चुकी है। उसके बाद तो एफआईआर दर्ज कर देना चाहिए था, और अगर नहीं भी दर्ज किया तो वो ऑन एफिडेविट कोर्ट में डाल देना चाहिए था। लेकिन अभी तक उन लोगों के हिसाब से फिर से टाइम ले लिया गया, तो थोड़ा हाँ छिपा रही है। अब वो तो सरकार का जब सारा आ जाएगा एफिडेविट तो पता चलेगा कि सरकार छुपाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, क्योंकि अब तो कोर्ट के दायरे में है पूरा मामला, तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा। लेकिन हाँ, आज उनके द्वारा कोर्ट कल ही का समय दे रही थी कि कल ही आप इसको कर लीजिए, लेकिन स्टेट द्वारा थोड़ा लंबा टाइम ले लिया गया 11 तारीख को। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अब हमें 11 के लिए वेट करना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर 11 फरवरी को फिर से सुनवाई होने वाली है। बताते चले कि इस मामले में 2 पिटीशन दिए गए हैं। दूसरे इंटरवीन पिटीशन के जरिए कोर्ट के सामने सोशल ऑडिट कराने की मांग रखी गई है। इसमें हाईकोर्ट के सुपरविजन में एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग रखी गई है। कमेटी में वकील, महिला विकास मंच की सदस्य सहित इंडिपेंडेंट लोग भी शामिल हो सकते हैं। चलिए, महिला विकास मंच ने ये आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अपने चहेतों में से किसी को बचाना चाहती है और इसीलिए केवल कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन विमर्श न्यूज़ की ये मुहिम जारी रहेगी। रिमांड होम मामले में अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो हम इस खबर को लगातार दिखाते रहेंगे, और जब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हमारा ये मुहिम जारी रहेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।